हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th क्लास। तो ये है आपका इसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण इससे बात करते हैं। पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इम्पोर्टेंस है कि वो आपकी ये है कि ये एक मैथ का बेसिक चैप्टर होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, इसको हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जितना भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें हमको लास्ट में इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ठीक, इक्वेशंस आपकी सभी तरह से हो सकती है, पॉलिनॉमल हो सकती है, जैसी भी हम लोग की इक्वेशन दी जाएंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो मेनली हम लोग जिस पे काम करते हैं वो आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे रिजल्ट फाइंड करके लाते हैं, वही चीज़ें इसमें हम लोग देख कर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले देखा जाए ये कि एफ एक्स इक्वल टू में आपका रहा a0 x की पावर n प्लस में आपका रहा a1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस में आपका रहा a2 इंटू में x की पावर n माइनस 2 डैश डैश करके अप टू आगे तक। ठीक, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से भाई a n, इससे पहले आपका आएगा a n माइनस 1 इंटू में x, फिर लास्ट में आपका आएगा a n और वो आपका ये रहा। तो पहला ये है क्या पूरा की पूरा, पहला यहाँ पर a0 a1 a2, ठीक, तो ये तो है आपके इसके कोफिशिएंट। ठीक, उसके बाद अगला ये पूरी की पूरी जो है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ये अपने पास ये रहा। ठीक, इसको हम लोग पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद और फंक्शन को फलन बोला जाता है। तो पहली बात, अब यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि बात करें कि ये कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इक्वल टू आपको fx दे रखा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो पॉलिनोमियल फंक्शन के रिलेटेड कुछ जो आपकी टर्म्स आती हैं, वो पहली टर्म आपकी होती है डिग्री। इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब कि x की जो पावर मैक्सिमम पावर है वो कितनी है। तो ये वाला जो है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, तो ये अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, और वो है आपका विद डिग्री 2 ये है, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से एग्जांपल के लिए आपका आ गया ये कि एफ एक्स इक्वल टू में आपका रहा यहाँ से कि 3x स्क्वायर 3x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 ये वाला दिया हुआ है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो भी विद डिग्री कितना है 3 है। पहली बात डिग्री उसी को काउंट किया जाएगा जब मैक्सिमम वाली आएगी। दूसरा, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर x की जितनी भी पावर आए वो सारी की सारी आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो नेगेटिव इंटीजर या रेशनल नंबर नहीं काउंट की जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल के लिए बात किया जाए कि यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू में आपका रहा ये कि एक्स प्लस 1/x, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये x इस पर जो पावर आपकी 1 है और इस पर जो पावर आप काउंट करके लाओगे वो आपकी -1 है। तो ये इसकी बात हो रही है। पहला यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इसमें वाले में बात करी जाए तो यहाँ पर जो है अपने पास है, यहाँ पर एफ एक्स जो है कि वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, और ऊपर वाली कंडीशन तो ये आपका विद, और ये है अपना कि डिग्री n, और वो डिग्री n दे रखी है उसमें n ये रही ये वाली। तो वहाँ उसके बाद अगला कि a0, a1, a2, a3 डैश डैश करके अप टू an माइनस 1, an, ये आपके जितने भी होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक, ये अपने पास कोफिशिएंट है, यूजने भी आएंगे। पहली बात ये इसकी खास बात है, ये जो बोला जाता है इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट होता है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि अपने काम आती है क्वेश्चंस के अंदर, तो थ्योरी में इसी तरह से दे देता है। आगे बढ़ते हैं इस पर। पहली बात ये इक्वेशन नहीं है, ये फंक्शन है। क्यों, इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि सामने 0 आए, यहाँ इसके सामने 0 नहीं है, इसके सामने एफ एक्स बैठा रखा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है।
अगर एफ एक्स की जगह 0 आ जाता है तो ये आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है विद डिग्री n। ठीक, इसी में हम लोग बात करते हैं यहां पर ये कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया मान लीजिए 2, अगली बार एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया ये कि x प्लस 1, अगली बार आपको दिया गया एफ एक्स इक्वल टू में आपका रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में आपका रहा सी। इसके बाद है एफ एक्स इक्वल टू आपका रहा यहाँ से कि 2x की पावर 3 माइनस में आपका रहा ये 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में आपका रहा 1 ये रहा। तो इनमें अगर बात करी जाए जो अपना ज़्यादातर काम आएंगी, तो पहली बात यहाँ पर ये वाली जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री 1। ठीक, जब पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 1 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ये चीज ध्यान रखें अपना, ये लीनियर फंक्शन है। इसके बाद अगला ये इसमें पावर 2 आ रही है तो ये पावर 2 वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, तो वो अपने पास ये रहा क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है। अगला इस वाले में पावर 3 आई है तो ये अपने पास जो होता है ये आपका क्यूबिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन है ये रहा। ठीक, पहली बात यहाँ सामने फंक्शन लगा हुआ है, 0 नहीं है तो 0 आएगा तो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब बचा ये वाला तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये आपका आता है कांस्टेंट फंक्शन ये। तो ये अपने पास जो टर्म्स है काम आने वाली, जैसे एग्जांपल के लिए आपका आ गया यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर 4 माइनस में आपका रहा 3x स्क्वायर प्लस में आपका रहा 1 ये। तो ये वाली जो है इसको क्या नाम देंगे, ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक होती है कि पावर 4 है, क्वाड्रेटिक का डबल है तो इसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे ये वाला। ठीक, पहली बात ये जितने भी हैं ये सारे के सारे फंक्शन हैं, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो सामने 0 आना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर बात करें जैसे कि मान लीजिए अपने को दिया गया इस तरह से कि मान लीजिए आपको दिया गया ये कि x की पावर 16 माइनस में आपका रहा यहाँ से x स्क्वायर प्लस में आपका रहा 1 ये। तो इस वाले में अगर कंपेयर करें जो आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी थी, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी आपके पास एफ एक्स इक्वल टू में a0 इंटू में एक्स बार एन प्लस में a1 इंटू में एक्स बार एन माइनस 1 प्लस में a2 इंटू में एक्स बार एन माइनस 2 डैश डैश करके अप टू लास्ट में आपका an था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखो इसमें क्या था कि यहाँ x की पावर n आ रहा था, उससे एक कम भी आया था, उससे एक कम फिर आया था, धीरे धीरे x का पावर रिड्यूस होते हुए जा रहा था और एट लास्ट में जाकर वो 0 हो गया था। तो 0 कहाँ दिखाई दिया था, 0 ये रहा कि ये वाला जो लिखा हुआ है ये 1 है और 1 को आप लिख सकते हो कि x की पावर 0 ये रहा। हाँ जी, तो अब इसी वाले में अगर बात करी जाए कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ कि x की पावर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो वो आपसे ये कह रहा है कि भाई 16 के बाद डायरेक्ट 2 कहां से लाए। तो वही आपसे बोलने लगा कि 15 कहाँ है, 14 कहाँ है, 13 कहाँ है, ये सब कहाँ गया। तो उसने बोला कि ये सब था इसके अंदर बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो उसका रीजन ये है ये इस तरह से कि 1 इंटू में एक्स की पावर 16 प्लस अगला था आपका कि 0 इंटू में एक्स की पावर 15, फिर अगला फिर आएगा 0 इंटू में एक्स की पावर 14। ठीक, और ऐसे ही कहानी चलती गई लास्ट में और फिर अपने पास आया -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में आपका रहा 1। अब इस वाली इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करके लाएं तो पहला ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिग्री इसकी 16 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें तो x की पावर 16 का कोफिशिएंट है 1। ठीक, x की पावर 15 का कोफिशिएंट है 0, x पावर 14 का कोफिशिएंट है 0। ठीक, इसी तरह से आप पहली बात यहाँ 16 के बाद डायरेक्ट 2 आया है, इसका मतलब है कि 16 और 2 के बीच के जितने भी पावर वाली टर्म थी सबके कोफिशिएंट कितने आएंगे 0। और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था कितना फिर यहाँ पर पावर 2 का कोफिशिएंट था -1 और कांस्टेंट टर्म जो है उसका भी कोफिशिएंट +1 है। और इसके बाद जो 1 वाली टर्म आएगी वो आएगा 0 इंटू में एक्स प्लस में आपका रहा 1 ये। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, इस तरह से दिया गया। पहली बात यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो अब स्पेशली चीज इसके अंदर क्या है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है, ठीक, अगर 1 दे रखा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनिक लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक, ये रहा मोनिक लीडिंग कोफिशिएंट। मोनिक का मतलब होता है 1,
कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दे रखा है तो उस चीज को हम लोग मोनिक बोलते हैं, और इसी चीज को बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दे दिया जाएगा कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 3 का, और ठीक, और वो आपका मोनिक कोएफिशिएंट के साथ है। तो मोनिक कोएफिशिएंट का मतलब हुआ ये कि वो बात इस तरह से करेगा कि x बार 3 प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में आपका रहा c, ये फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ कि यहाँ कोई कांस्टेंट क्यों नहीं लगा? कांस्टेंट ना लगाने का रीजन था कि उसका मोनिक बोलना। मोनिक का मतलब है कि उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा उसका वैल्यू आपने पहले ही फिक्स कर दिया, कितना? 1, और वो ये। तो ये अपने पास पॉलिनोमियल है, पहली बात। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास जिस पे बात करने वाले हैं हम लोग ये कि ये पहला कि एफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, पहली बात ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये जो आता है, ठीक। अगर इक्वल टू 0 पुट कर दिया आपने कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये वाली जो आती है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं भाई, ठीक। तो ये अपने पास इक्वेशन है, ये वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेनली हम लोग इसी पे बात करेंगे। पहला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में आपका रहा सी इक्वल टू 0। इसके छोटे छोटे रिजल्ट जो आप लोग जानते हैं शुरू से, वो वही रिजल्ट में यहाँ पर दोबारा से बात कर लेते हैं हम लोग। कि पहली बात ये कि जितने पावर की इक्वेशन आपको दी जाएगी उतने ही वो रूट्स रखेगी। तो रूट्स जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो रूट्स वर्ड जो उसका दिया है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसको लगाने पर इक्वेशन दोनों साइड में इक्वल आ जाए, ठीक। मान लीजिए जैसे कि अल्फा अगर इसका रूट है, ठीक, तो इसका मतलब है कि अल्फा को अगर आप यहाँ लगा दोगे तो दोनों साइड इसके इक्वल आ जाएंगे। तो वो अपने पास रहेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस में आपका रहा बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो पहला मेरा जो वर्ड ये था, मेरा वर्ड जो था वो ये था कि जितने पावर की आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक, जितने पावर की, जितने डिग्री की, ठीक, तो उतने ही उसके रूट्स होंगे। पहली बात 2 पावर की है तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक। 3 पावर की है तो 3 रूट्स आएंगे, 4 पावर की है तो 4 रूट्स आएंगे, ठीक। अब अगर बात कर ली जाए कि सर अगर ये कि 5/2 पावर की हो, तो उसके लिए मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि 5/2 पावर की अगर इक्वेशन है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं काउंट करते हैं। पॉलिनोमियल के लिए फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि जो एक्स पे पावर आपकी मैक्सिमम पावर लगे वो हमेशा पहली बात कि जितना भी एक्स पे पावर लगे वो सारा की सारा आपका एक नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। तो ये वाली जो पावर है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग उसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक। हाँ जी। तो पहला कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दी गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में आपका रहा बी एक्स प्लस में आपका रहा सी इक्वल टू 0। अब इसी पे हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं। सबसे पहला कि पावर 2 की इक्वेशन है, कि पावर 2 की इक्वेशन, पहला पॉइंट आपका है कि उसने बोला कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का मतलब है कि ए बी और सी जो है वो रियल नंबर के अंदर से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से नहीं आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म जो कुछ इस तरह से ए प्लस आयोटा बी टाइप की ये वाली है। तो ए प्लस आयोटा बी का मीनिंग मतलब कि ए बी सी जो है, अब यहाँ पे सॉरी ये ए और ये आपका कैपिटल बी, इनसे कंफ्यूज ना हो, अलग अलग है। पहला कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा -1। अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, बट वो आपसे मांग रहा है कि स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए, तो रियल नंबर तो पॉसिबल नहीं है। जब रियल नंबर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम लोग एक नई चीज बनाते हैं, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो ये इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, और ये आपका होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस के रूट में -1, ठीक। तो पहली बात रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी वो लेके गया है इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और यहाँ से अपने पास जो आता है इस वाले को नाम दिया जाता है आयोटा, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी, और यही आयोटा वाला मैंने वहां पे यूज किया हुआ, ठीक। कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे
कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही क्वालिटी आती जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो वो रियल नंबर बन जाता है। ठीक, तो यहां से आगे पहला पॉइंट अपना है कि a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल R। जितना भी हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे वो सारा इसी में रहेगा। ठीक, अब ये वाला कब आएगा, जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ोगे तब उसके अंदर ये वाली इक्वेशन आना स्टार्ट हो जाती है कि a, b, c बिलोंग्स टू c हो जाता है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट अपना ये है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें कि इसके रूट्स निकाले कैसे कैसे जाए। तो रूट्स निकालेगा सिंपल सा फंडा, इसका श्रीधराचार्य मेथड जो आप लोग यूज करते आ रहे हो कि x इक्वल टू में वो आएगा माइनस के b प्लस माइनस में, ये आपका रहा यहां से भाई कि b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में आपका रहा ये 2a। ठीक, ये वाला है पहली बात यहाँ पर कि जो b है इसको, ये b आपका ये वाला कि b स्क्वायर माइनस के 4ac जो है इसको हम लोग कैपिटल D भी नाम देते हैं और D स्टैंड करता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये उसके लिए आता है। ये अब वो सारा रूट्स का जो नेचर डिपेंड करेगा वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। ये पहली बात यहाँ से कि इसमें पहले वाला पॉइंट ये कि अगर D जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है, तो जो रूट्स अपने पास आएंगे, रूट्स जो आएंगे वो आपके रियल रहेंगे। पहला, दूसरे वाला पॉइंट है आपका कि D अगर आपका 0 आएगा, तो D अगर आपका 0 आएगा तो जो रूट्स रहेंगे आपके वो रियल होंगे एंड सेम भी होंगे, दोनों भी दोनों आपके सेम आएंगे। इसके बाद तीसरे वाला है आपका, तीसरा है आपका कि D अगर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि रूट्स जो आपके आएंगे, रूट्स ठीक वो आपके इमेजनरी आएंगे। भाई ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इमेजनरी रूट्स देके जाएगा ये रहा। तो मेन यही है अपना कि D ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स, D इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल रहेंगे और सेम भी रहेंगे। ठीक, और ये अपने पास खास बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी बना देती है। ये रहा, तो ये आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी। ठीक, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना देता है ये वाला, ये वाली कंडीशन है। और ये बहुत ज्यादा यूज में आती है कि जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सीधा सीधा आप काम करिए कि D इक्वल टू 0 पुट करिए बस सीधे से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बहुत ज्यादा काम आता है अपने पास यहाँ। हाँ जी, तो ये है x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपका रहा 2 है। D ये आपका b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कैपिटल D से भी बोलते हैं, और इसके रूट्स जो आते हैं x इक्वल टू वो ये रहे माइनस के b प्लस माइनस में रूट में कैपिटल D अपॉन में आपका रहा 2 है। ये ठीक, इस तरह से ये बात काम चलेगा अपना। हाँ भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है आपका कि अगर इक्वेशन ये दे रखी है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। ठीक, तो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या आता है, तो पहला रिलेशन आपका आता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका आएगा माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक, और दूसरा आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, और वो आपका आएगा भाई सी अपॉन में ए। पहला यहाँ बी कौन और सी कौन, तो हमने उठाया सब यहाँ से है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, ये रहा, तो बी था एक्स का कोफिशिएंट, ए था लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक, और ये माइनस का साइन आपको लेके चलना है। अगला अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक, और ये आपका सम ऑफ रूट्स है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं SOR सम ऑफ रूट्स, और ये आपका होता है POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, तो जब भी इक्वेशन लिखी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका बेसिक ये बेसिक है जो अपने को होना चाहिए कि जैसे ही उसने लिख दिया, अगर इसकी जरूरत भी नहीं है तो दिमाग के अंदर तो पहले ही फोटो बन जाना चाहिए कि ये तो है अपने पास कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अपने पास आएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा आपका आएगा सी अपॉन ए। तो SOR का मतलब है सम ऑफ रूट्स, फिर POR का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये पहली बात, तो ये था रूट्स का रिलेशन। इसके बाद अगला, अगर
यहां से कि ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वो आपसे आगे बोल के जाता है ये कि ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 को आप ये भी लिख सकते हो कि अगर रूट्स अल्फा बीटा अपने पास हैं तो उसको ये लिख सकते हो। कैसे कि वो आपको बोला कि a इंटू में ये आएगा आपका x माइनस के अल्फा इंटू में आएगा x माइनस के बीटा और इक्वल टू आपका जो 0 चल रहा था वो ये रहा। तो ये वाला मेथड कब काम आएगा, ये फैक्टराइज की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो उस टाइम इस चीज की अगर रूट्स हैं अपने पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जा सकता है। पहला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपका आएगा a इंटू में x माइनस अल्फा फिर आएगा x माइनस के बीटा। ये तभी पॉसिबल है जब रूट्स अपने पास हैं। क्वेश्चंस के अंदर देखना कि रूट्स पूछे गए हैं कि दिए गए हैं, उस चीज को वो यहां से यूज करवाता है। पहला ये आया कहां से, तो हम लोग यहीं से चलते हैं फिर इस पे आ जाते हैं वापस। अपने पास दो डाटा है ये वाला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो इस चीज को लिख कर लाए तो ये आएगा a इंटू में, इसको मल्टीप्लाई किया ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो आया x²। अगली बार यहां से आए तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आपका x ये आएगा बीटा इंटू में x, फिर अपने पास ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस में अल्फा इंटू x, फिर आएगा प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अगले वाला ये अपने पास आ गया a इंटू में, ये आपका आ गया x² माइनस में, इन दोनों में से मैंने माइनस के x बाहर ले लिया तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद फिर आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ये रहा। अब यहां से ये सम ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, तो वो होता है माइनस के b अपॉन ए, तो वो अपने पास ये रहा। अगला वो अल्फा इंटू बीटा है वो c अपॉन ए, तो ये आपके पास आ गया यहां से a इंटू में x² माइनस में x फिर आएगा माइनस के b अपॉन में a फिर अपने पास आएगा प्लस में c अपॉन में a, ये रहा। ठीक, यहां से आए तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। ठीक, और a को आप अंदर रवाना कर दीजिए, जब अंदर रवाना करके जाओगे तो ये अपने पास आएगा यहां से कि ax² प्लस में, जब ये a अंदर आएगा तो इसको कैंसिल कर जाएगा तो अपने पास आएगा प्लस में bx और उधर जब आपका आएगा तो वो आपका आएगा c इक्वल टू आपका रहा 0। तो हम ये वाला पोर्शन लेके चले थे वही आ गया, वो अपने पास पहले से उसके इक्वल दे रखा था। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं और वही मैंने फैक्टराइज करके लाया। ठीक, अगला दूसरा पॉइंट इस पर कि अगर दूसरा पॉइंट है अपना ये कि अगर रूट्स दे रखें तो इक्वेशन कैसे लिखी जाए। तो पहली बात यहां से तो उसने रूट दिए ये कि मान लीजिए अल्फा और बीटा ये है, रूट्स आपको गिवन है, तो वो आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए वो सिंपल सा फंडा आपके पास है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है तो वो ऐसी तरह लिखी जाएगी x² माइनस में x इंटू में आपका रहा SOR, ठीक, प्लस में आपका आएगा ये POR। ठीक, SOR स्टैंड कर रहा है आपका सम ऑफ रूट्स, POR है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, तो पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है तो रूट्स बताइए, रूट्स आते ही सम निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, दोनों चीजें अपने पास आ जाएंगी। ठीक, तो ये अभी तो इसी पे बात करते हैं हम लोग आगे, इस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस वो बना देता है। हाँ जी, कि पहला जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा वो यही कि रूट्स हैं आपके पास 3 और 7, तो इक्वेशन क्या आएगी। अगली बार बोला उसने कि फिर अगला क्वेश्चन ये रहा कि अगले वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये कि रूट्स है आपके पास 3 प्लस में √2। अगला फिर क्वेश्चन आपको देके गया ये रहा कि रूट है आपका ये 1 अपॉन में कि 2 माइनस में आपका रहा √3। और इसमें चौथा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि रूट्स मेरे पास हैं कि 2 और फिर है 1/4, ये रहा। तो पहले हम लोग आते हैं तो वो आपसे ये कि रूट्स उसने दे रखे तो फिर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग रहा है। तो पहला काम अपने पास फॉर्मूला इस तरह से होना चाहिए कि x² माइनस में x इंटू में आपका रहा SOR प्लस में आपका रहा ये POR। ठीक, तो पहले SOR निकाल लाइए, तो SOR के लिए रूट्स होने चाहिए।
तो पहले बात करते हैं 3 और 7 पर। तो SOR जो आएगा सम ऑफ रूट्स, तो वो आपका 10 आएगा। उसके बाद POR जो आएगा वो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई तो वो 21 आएगा। ठीक, तो लिखना चाहें तो वो ये रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में आपका रहा यहाँ से भाई 10 प्लस में आपका रहा 21 इक्वल टू 0। तो वो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में आपका रहा 10x प्लस में आपका रहा 21 इक्वल टू आपका रहा 0। तो ये तो रहा पहले का आंसर। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं इस पर। तो अगले वाले क्वेश्चंस में वो कह रहा है यहाँ पर, तो अगले वाले क्वेश्चन में पहली बात यहाँ बात करी जाए कि ये लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2। तो पहली बात रूट क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, 2 रूट होने चाहिए थे, तो उसने दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2। ठीक, तो यहाँ कॉमा होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि इस तरह से कुछ होता, क्योंकि 2 रूट हो जाते। तो पहली बात ये कॉमा नहीं है, प्लस ही है, क्योंकि मैंने ही लिखा ये। दूसरा अब यहाँ पर कि तो फिर ये वाली बात कि 2 रूट कहाँ से लाई जाए, तो जब 2 रूट की बात उठी है तो उसने एक ही रूट दिया हुआ है। तो एक ही रूट दिया हुआ है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा गौर करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये रहा। तो इसके जो रूट्स निकल कर आते हैं वो आते हैं ये कि x इक्वल टू में माइनस के b प्लस माइनस में, फिर अगला आपका आएगा रूट में आपका रहा बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में आपका रहा 2a। ठीक, तो इसके 2 रूट, तो पहला हमने माना अल्फा, तो ये आएगा माइनस के b प्लस माइनस में, माइनस के b प्लस रूट में आपका रहा ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में आपका रहा 2a। अगला फिर है आपका कि बीटा इक्वल टू, फिर आ गया माइनस, फिर आएगा माइनस में, फिर अपने पास आएगा यहाँ से कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में आपका रहा 2a। तो पहली बात हमें कैसे पता लगा कि ये अल्फा है प्लस वाला, तो उसने बोला कि आप कुछ ये अल्फा की जगह बीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रैंडमली है, क्योंकि उसने अल्फा बीटा के बारे में और कुछ बोला नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से इसको लिख दिया है कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अब यहां पे अगर बात करी जाए तो देखो अल्फा और बीटा में जो फर्क है वो किस चीज का है। तो पहली बात 2a, तो 2a यहां भी है। अगला तो आगे बात करते हैं, फिर है कि फिर अब अगली बार है कि यहाँ माइनस बी है, तो बोले यहाँ माइनस बी तो यहाँ भी है। तो इसके बाद अगला फिर आगे बात करें तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, और प्लस के बाद जो आ रहा है इधर वही आपका माइनस के बाद यहाँ आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस के 4ac रूट के अंदर है, यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो है वो रूट के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूट्स को अगर अलग कोई कर रहा है तो वो केवल एक यही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐड हो रहा है तो नंबर नया नंबर बन रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक नया नंबर बन रहा है। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दोगे आप लोग तो यहां पर अल्फा, अगर ये वाली चीज अगर खत्म कर दी जाए तो अपने पास जो रूट्स रहेगा वो आपका रहेगा भाई यहां से कि माइनस के b अपॉन 2a, बीटा भी आपका रहेगा माइनस के b अपॉन 2a। इसका मतलब एक ही रूट रहेगा, और एक ही रूट का मतलब है कि वो 2 रूट नहीं एक ही रूट दे जाएंगे, और एक ही रूट देने का मतलब, और ये खत्म कब हो सकता है, तो खत्म होने का सीधा सा मतलब है कि ये 0 हो जाए, और 0 होने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ ये कि रूट्स आपके सेम हो गए। तो पहली बात, अगर रूट्स आए हैं, 2 अलग अलग रूट्स आए हैं, तो अलग अलग करने वाला जो आदमी होता है वो ये वाला है कि रूट्स के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब रूट्स अलग अलग आएंगे। अब सवाल खड़ा होता है ये कि ये अगर एक पहला रूट उसने दे दिया तो दूसरा रूट क्या आएगा, तो उस पर वो आगे बात कर लेता है ये कि अगर रूट्स आपके इर्रेशनल आ रहे हैं, तो अब ये नया वर्ड है कि इर्रेशनल क्या होता है। तो पहला रेशनल क्या होता है, रेशनल अपने पास होता है जैसे कि 2/3, मतलब 2/3। अगली बार आ गया आपका ये 4/5, ये आपके रेशनल नंबर है। मतलब किसी भी नंबर को अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जैसे कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में किसी भी नंबर को आप लिख पा रहे हो, ठीक, तो वो आपका रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है कि वो नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, ठीक, तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल तो सिंपल से अपने पास ये रहे कि √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, अगली बार पाई ले लीजिए, अगली बार ई ले लीजिए। ये आपने लॉग में यूज किया होगा, ये आप लोग 10th में पढ़ते आए हो, सर्कल की सरकमफ्रेंस में आता है, एरिया में आता है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, इनमें प्रॉब्लम ये आती है
कि पाई की जो वैल्यूज आती है वो पाई की पॉइंट के बाद जो वैल्यू आना स्टार्ट होती है वो किसी एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, इसलिए उनको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो वैल्यू अपने पास आएगा वो आएगा 3.14, उसके बाद रहा 2.5, इस तरह से विदाउट किसी रूल को फॉलो किए आगे कंटिन्यू चलती रहती है। अगर यहाँ कोई रूल फॉलो होता फिर हम लोग बार का यूज कर जाते, बार का यूज होते ही ये आपकी डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती, डिवाइड में कन्वर्ट होती तो रेशनल नंबर बन जाता और ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक, पहली बात तो ये इर्रेशनल नंबर। पहला इसमें अगर बात करी जाए यहाँ पर कि ये नंबर अगर किसी में ऐड भी हो जाते हैं तो उसको इर्रेशनली बना देते हैं, किसी में भी ऐड होते हैं तो। हाँ जी, तो बात करी जाए यहाँ पर तो वो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे ये कि अल्फा और बीटा को अल्फा और बीटा दो अलग अलग आदमी अगर बनते हैं तो उनको बनाने वाला जो होता है वो केवल और केवल उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग वैल्यूज देंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 दे गया इसका मतलब है कि वो एक ही वैल्यू देगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम नंबर आएंगे। अगली बार अगर नेगेटिव वैल्यू दे गया तो नेगेटिव दिया तो भी अल्फा और बीटा अलग अलग आएंगे बट इमेजनरी आएंगे। ये चीज अपने को ध्यान देनी है इस पर। हाँ जी, तो वो आपको ये बोल कर गया है पहली बात। इसी चीज पर उसने एक बात आपसे कह दी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको दिए हुए हैं तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर रूट्स इस फॉर्म में है, a प्लस रूट बी की फॉर्म में है, a प्लस रूट बी की ये वाला कि एक रूट जो है वो आपका a प्लस रूट बी की फॉर्म में है तो पक्का है कि दूसरा रूट जो आएगा वो आपका a माइनस रूट बी की फॉर्म में ही आएगा, ये कंफर्म है। ये अपने को बता कर गया ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इस फॉर्म में दे रखे हैं, इस फॉर्म में कि a प्लस रूट बी, ठीक, इस फॉर्म में अगर दे रखे हैं तो दूसरा रूट कंफर्म है कि ये आएगा। उल्टा भी पढ़ सकते हो क्या, अगर रूट इस फॉर्म में दे रखे हैं तो दूसरा रूट ये वाला आएगा। ठीक, तो इनको बोलते हैं कंजुगेट्स। तो कंजुगेट्स का मतलब है कि ये वाला रूट्स का जो आपका आता है पार्ट है उसका साइन बदल दीजिए, यहाँ प्लस का या माइनस है, यहाँ माइनस का तो वहां प्लस है। ठीक, तो सीधा सीधा बोल के जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं तो कंजुगेट पेयर के रूप में आएंगे। पेयर का मतलब ये रहा इस तरह से कि पहला रूट आपका a प्लस रूट बी है तो दूसरा आएगा पक्का a माइनस रूट बी ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। अब हाँ, ये हो सकता है कि एक रूट मान लीजिए सिंपल यू दिया, इस तरह से दे दिया ये आपका ये कोई नंबर है रेशनल नंबर, तो दूसरा रूट बताइए, तो फिर हम लोग दूसरा रूट नहीं बता पाएंगे, इस वाले केस में नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो अब इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो पहला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करके लानी है, एक ही रूट दिया हुआ है। तो पहला हमें चाहिए था ये कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में एस ओ आर, अगला आएगा प्लस में आपका रहा ये पी ओ आर, ये रहा। तो एक अब इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो एक रूट है आपका कि 3 प्लस में रूट 2, तो अगले वाला क्या आएगा, तो अगले वाला फिक्स है कि वो आएगा 3 माइनस के रूट 2। ठीक, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। तो यहां से निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आएगा 6। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो आएगा आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका मल्टीप्लाई में सीधा सा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 9 माइनस के 2, वो आपका रहा 7। इन पहली बात ये आपका एस ओ आर है, ठीक, और ये आपका ये पी ओ आर है, इन दोनों को वापस उठा के लगा दीजिए, तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में, तो वो आपका आएगा 6x प्लस में आपका रहा 7 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, ये अपने पास सारे रूट्स। हाँ जी, तो यहां पर अगले वाले, अब इसमें इसको देख के इस तरह से लग रहा है कि हाँ कि मल्टीप्लाई करके 7 चाहिए था और आपको ऐड करके 6 लाना था, तो 7 और 1 कर लिया जाता। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करके प्लस का 7 लाना है, और आप इसको ब्रेक करके लाओगे तो वो आपका 7 और प्लस 1 आएगा, माइनस के 7 और प्लस 1 आएगा, वो -7 दे जाएगा। इसलिए आप रूट फाइंड नहीं कर पाओगे, तो फिर श्रीधराचार्य मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा। ये चीज वहां पे ध्यान देनी है। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है बट थोड़ी सी शकल अलग है उसकी। तो शकल अलग का मतलब यहाँ पर क्या बात की जाए, तो यहाँ रूट जो दे रखा है वो है आपका कि 2 माइनस के रूट 3 है।
तो अगला वो आपसे कह रहा है कि रूट दूसरे वाला ये आएगा 2 प्लस के रूट 3। तो वो इस चीज के लिए मना कर रहा है। पहली बात यहाँ पर वो आपको दोबारा याद करा रहा है क्या कि आप फोटो याद करिए। फोटो आपको ये दिखाया गया था a प्लस में रूट बी अगर एक रूट है तो दूसरे वाला आएगा वो a माइनस में रूट बी आएगा। वो अपने को ये बता रहा है। तो मतलब सारी चीजें ऊपर थी, यहाँ पर नीचे है, तो पहले इनको ऊपर लेकर आइए। ठीक, तो मैं इसको रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। तो ये आएगा आपका ये यहाँ पर कि 2 माइनस के रूट 3 इंटू में आपका आएगा 2 प्लस में रूट 3 अपॉन में आपका आएगा 2 प्लस में रूट 3। ठीक, तो यहाँ पे बात करी जाए तो ऊपर तो अपने पास रहा 2 प्लस में रूट 3 ये रहा, और नीचे बात करें तो ये आएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 4 माइनस 3 वो आपका हो जाएगा 1। तो अपना जो रूट निकल कर आया वो आपका आ गया 2 प्लस में रूट 3। तो एक रूट तो आपको मिल गया अल्फा, तो वो आपका आ गया 2 प्लस में रूट 3। ठीक, तो वो अपने पास ये रहा। तो अगले वाले में आपसे कहा तो फिर बीटा बताइए, तो बीटा आपका आएगा ये रहा, तो वो आपका आ गया 2 माइनस के रूट 3 ये रहा। ठीक, दोनों रूट्स अपने पास आ गए। पहली बात एक ही रूट दिया हुआ था, दूसरा मैंने अपने आप लिखा हुआ है। अब यहां से इनका सम निकाल लाते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लाते हैं, दोनों को लगा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में, फिर आपका आएगा यहाँ पर दोनों को ऐड करके लाएं तो आएगा 4 प्लस में मल्टीप्लाई करके लाएं तो आपका आएगा 4 माइनस का 3 वो आपका रहा 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में आपका रहा 1 इक्वल टू 0। ये आपका रहा यहाँ से। हाँ जी, अब अगले वाला क्वेश्चन, इसमें दोनों रूट दे रखे तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सीधा सीधा ऐड करके लाना है। दोनों को अगर ऐड करें तो ये आएगा आपका यहाँ से SOR जो अपने पास आएगा वो आएगा 2 प्लस में 1/4, तो वो आएगा 9/4 अगली बार। फिर आएगा POR जो आपका आएगा वो आपका आएगा यहाँ से 2 इंटू में आपका रहा 1/4, तो वो आएगा 1/2। इन दोनों को उठा के लगा दीजिए तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू में आपका रहा 9/4 प्लस में आपका रहा ये 1/2 इक्वल टू आपका रहा 0। इसको समेट लाइए, थोड़ा सा समेट कर लाएं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, एक साइड 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके लाओगे तो अपने को देके जाएगा ये 4x स्क्वायर, अगला आएगा 9x, उसके बाद आएगा प्लस में 2 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो अगली इक्वेशन अपने पास ये है, तो ये वाली है। हाँ जी, अब हम लोग आगे बात करते हैं ये कि अगला है आपका टॉपिक ये था कि अगर रूट्स दिए जाएं तो इक्वेशन कैसे फाइंड की जाएगी। ठीक, तो उसके बाद अगले में आपसे अगले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि इक्वेशन दी गई है उसके बाद वो रूट्स में रिलेशन मांग लेता है। इक्वेशन अपने पास है ये कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में आपका रहा ये 4x प्लस में आपका रहा ये 6, ठीक, और इक्वल टू आपका रहा 0, और उसने बोला हुआ है कि इसके रूट अल्फा और बीटा है पहला। तो वो आपसे मांग रहा है कि इसी के अंदर उसने कहा कि भाई 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बताइए। ठीक, दूसरे वाला है आपके पास यहाँ से कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बताइए। इसके बाद तीसरे वाला आपसे मांग लिया उसने यहाँ से कि अल्फा क्यूब माइनस में बीटा क्यूब बताइए, सॉरी प्लस ले लेते हैं अगला। हाँ जी, अगले वाले में आपके पास आ गया यहाँ से कि फोर्थ वाला है आपके पास कि 1 में अल्फा क्यूब प्लस 1 में बीटा क्यूब बताइए, ये रहा। तो ये चीजें निकाल के लाने, तो जब ये सब दिया हुआ है तो अपने को सिंपल जो डाटा दे रखा होता है उस चीज को यूज करके लाना। तो पहला यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस में आपका रहा 4x प्लस 6 इक्वल टू आपका रहा 0 है। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अपने पास डाटा क्या आया वो लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका आएगा वो आएगा माइनस के b। तो पहले एक बार कंपेयर कर लाइए, फोटो मैच कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में आपका रहा c इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है और c इक्वल टू 6 है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस के b अपॉन ए। तो b का वैल्यू 4 है, अपने को माइनस b चाहिए तो आएगा माइनस के 4 अपॉन में आपका रहा 1। तो ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका आ गया माइनस के 4। इसके बाद अगला फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा जो आएगा, ठीक, तो वो आएगा c अपॉन ए। तो c का वैल्यू 6 है तो वो आपका 6 अपॉन 1, तो ये आपका आ गया है। तो अपने पास दो डाटा आया हुआ है यहाँ से, ये रहा। अब पहला जो डाटा चाहिए उसको चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
ठीक, पहली बात, इन जब इस तरह के रिलेशन दिए जाए तो कभी भी आप रूट्स निकालने की कोशिश मत करना, रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, एक चीज और गौर करें, जितना भी आप क्वाड्रेटिक 11th क्लास में पढ़ोगे तो आपको कभी भी वो श्रीधराचार्य से रूट्स नहीं निकलवाता है। वो केवल रूट्स में दिए गए रिलेशंस को यूज करा के, कंसेप्ट को यूज कराकर क्वेश्चन के आंसर पूछता है कि बच्चा कितना कंसेप्ट के अंदर जा सकता है, वही चीज देखता है उसके अंदर। कभी भी आपसे क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा कि ये क्वाड्रेटिक दे दी उसके बाद मांग लिए रूट्स, उस तरह से कभी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। पहला तो पहले वाला आपसे मांग रहा है कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा मांगा गया है। ठीक, तो पहली बात, अपने पास दो ही चीजें हैं बस। जब ये दो चीजें हैं तो आपको पूरे की जो चारों की पांचों जितने भी आपको लाने, उन सब के अंदर आप इनको इनकी फोटो बनाते हुए आप अज्यूम करना कि हर बार आपको यही लोग दिखाई देने चाहिए, तभी ये आपको आंसर कर पाएंगे। वरना क्योंकि आपके पास ये है और डायरेक्टली मैच करा जाए तो डायरेक्टली में तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इनके आंसर नहीं आ पाएंगे। अब यही चीज है आपको यूज करनी है कि इनके नजदीक, इन दोनों में एक ऐसी चीज है जो कि पुल का काम करेगी। पुल का काम का मतलब है कि ये अपने पास है, उनकी मदद से हम लोग इनको ला सकते हैं। तो कनेक्टिविटी करके लानी है कि ये लोग जुड़ कैसे पाएंगे। पहला, अब इसी पे बात करें यहाँ पर, तो पहला अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं है, दोनों का सम है मेरे पास और दोनों का मल्टीप्लाई है। तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आपका आएगा बीटा प्लस में अल्फा और नीचे आपका आएगा अल्फा इंटू में बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा लिखिए या बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात वही है। तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, ये रहा। ठीक, अब यहां से अगर बात करें तो ये वैल्यू अपने पास गिवन है और वो है आपकी ये -k4। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये अपने को गिवन है, ये आपका रहा 6। तो ये वाला आंसर आपको कर गया -k2/3। ठीक, तो ये पहले का तो आंसर ये रहा। ठीक, तो इसका आंसर तो अपने को दे दिया उसने, कितना, -k2/3। अब अगले पे आते हैं, तो अगले वाला है आपका यहां से अगला है आपका कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब ये चीज आपको सोचनी है यहां पर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है और अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कि यहां से यहां पर किस तरह से आया जा सकता है। तो पहला इस चीज को लेके चलें और सोचा जाए कि स्क्वायर, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि स्क्वायर करके लाइए। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया जाएगा तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर यहां पर ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया जाए तो ये अपने पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में आपका रहा 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इस फोटो को अगर देखा जाए तो उसने कहा मुझे ये चाहिए, ठीक, उसको ये चाहिए, उसने इसको रोक लिया पहली। अब अगली बात तो बोला कि मेरे पास ये है क्योंकि दे रखा वैल्यू। अगला कि उसने कहा फिर मेरे पास ये भी है, तो बोला कि अब आसानी से ये निकल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के लाना है, तो उसके लिए फिर उसने सीधा सा फॉर्मूला अपने को, इसी को यहीं से हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं, इसको इधर उठा लाइए। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस में 2 इंटू में रहा अल्फा इंटू बीटा। तो पहला, अब इस पूरे का वैल्यू अपने को लाना है, तो सीधा सीधा वैल्यू आपसे मांग रहा है ये कि इसका वैल्यू उठा के लगा दीजिए। तो यहां से आए तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आएगा -4 का होल स्क्वायर, तो आ गया 16। फिर आएगा माइनस में 2 इंटू में आपका रहा ये 6। हाँ जी, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो ये आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 16 माइनस के आपका 12 इक्वल टू आपका रहा 4। तो वो जो आपसे आंसर मांग रहा था वो उसको मिल गया है। ठीक, तो सीधा सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा ये 4, ये रहा। ठीक, और वही उसने मांगा था। तो ये कनेक्टिविटी वाली बात है कि ये आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा देने के बाद अपने को मांगा गया उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगले पे आते हैं। पहली बात, क्यूब वाला कहां से लाए, तो क्यूब वाले के लिए पहला कि क्यूब वाले में अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, वो चीज आप नोट कर सकते हैं, ये अपने पास आगे काम आने वाले हैं। तो पहला कि a क्यूब माइनस में आपका रहा b क्यूब इक्वल टू अपने पास आता है ये a माइनस का b इंटू में, फिर अपने पास आएगा ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में आपका रहा ab। ठीक, अगला आपका आएगा a क्यूब
प्लस में आपका रहा बी क्यूब इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से ए प्लस बी इंटू में आपका आएगा यहाँ से भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में आपका रहा ए बी। ये रहा। इसको सिंपल था, हल्का था, दिमाग में किस तरह से फिट करें। पहली बात कि यहाँ दो टर्म लानी है। अब जितना भी झमेला आप लिखोगे उसमें कुछ कैंसिल होते हुए आना चाहिए। पहला यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो एक चीज तो समझ में आ गई, ए माइनस बी आएगा ही आएगा। ठीक, पहली बात। अब एक चीज ध्यान रखना कि पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर एक ही जगह माइनस आएगा, इसमें भी एक ही जगह माइनस आया हुआ है। तो पहला ये चीज दे रखी है, ये खुद तो आएगा आएगा वो ये। इसके बाद फिर पहला एक माइनस आ चुका, प्लस ही प्लस आएगा। बाकी टर्म देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नॉट 2ab, क्योंकि अगर 2ab हो गया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो अपने को चाहिए नहीं। हाँ जी, अगले वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करिए तो इसमें क्या करना, सेम फंडा है। पहला जो दे रखा है वो तो आएगा ही आएगा, तो a प्लस बी वाला फंडा तो है, तो a प्लस बी आ गया। अगला फिर उसने बोला माइनस कहाँ लाए, तो माइनस की जहां आपको जगह मिली, जगह में कहा ए बी को दी, क्योंकि अगर इस अकेले को देते तो ये नाराज होता, अगर इसको देते तो ये नाराज होता, तो फिर ज्यादा अच्छा है कि दोनों को ही दे दीजिए आप। यहां से आया तो ये आ गया a प्लस बी इंटू में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज करना है। ठीक, तो ये बहुत काम के आते हैं, ये ध्यान रखना कि जब भी ये वाला क्यूबिक वाला कभी फंडा यूज में आए तो सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करें डायरेक्ट। हाँ जी, हमें चाहिए था ये, तो यहां से ये रहा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा। फिर अगले वाला आपका आएगा यहां से कि अल्फा स्क्वायर प्लस में आपका रहा बीटा स्क्वायर। फिर अगले वाला आएगा माइनस में आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये रहा। ठीक, तो अब उसके बाद वो आपसे आगे बोलता है कि जितना डाटा आपके पास है वो यूज करें। तो पहली बात ये अपने पास है, ये अपने पास है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपने निकाला था। अगर नहीं निकाला है, अगर फ्रेश क्वेश्चन आ जाए, यही डायरेक्टली आ जाए, तो आप इसको निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने दिया था। तो फॉर्मूला था अपने पास, ये रहा। यहां से कि आएगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब इक्वल टू आपका आ गया यहां से कि अल्फा प्लस बीटा। फिर अपने पास आ गया अगला कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में आपका रहा अल्फा इंटू बीटा, ये रहा। ठीक, तो ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये ऐसा कैसा है, इसको फिर मैंने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब ये खुलकर आएगा, ये वाला इसी की बात कर रहे हैं, अभी इसको नहीं छेड़ा है। जब ये खुलकर आएगा तो ये लाएगा अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, फिर आएगा प्लस में 2ab, वो फालतू आ रहा है। तो जब फालतू है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके लाइए, तो सब्ट्रैक्ट करके लाओगे तो वो आएगा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और माइनस में ये चल ही रहा है, तो ये आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा। ये दोबारा देख लीजिए, ये पूरा की पूरा ये वाला जो टर्म है मैंने इसकी जगह लिखा हुआ है। पहली बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पिछले वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा बताया था। जब खोल कर लाओगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर बीटा स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब प्लस वाला अपने पास है नहीं, क्यों? क्योंकि ये अलग है, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो प्लस वाला है नहीं तो वो हटाना पड़ेगा, तो आप फालतू लाए थे तो उसको हटा दीजिए, हटा दिया। बाकी जो बचा हुआ वो ये रहा। अब अपने को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लाना है, तो इस सब का वैल्यू अपने पास है। तो यहां से अगर आए, हाँ जी, यहां से अगर आए तो इस पूरे का जो वैल्यू आपको दिया वो अपने पास है कितना भाई, -4। ये रहा। इंटू में है आपका भाई यहां से -4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 इंटू में, या इसमें बात करें तो ये 2 और ये आपका रहा 1 3, तो ये आपका आ गया 3 इंटू में 6, ये रहा। ठीक, इस वाले को सॉल्व करके लाएं तो ये आपको दे जाएगा -4, ये रहा। उसके बाद आएगा आपका ये 16 माइनस में 18, ये। ठीक, तो ये आपका आ गया -4 इंटू में आपका रहा -2, और ये आपका रहा प्लस का 8, और वो जो उसने मांगा था। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में जो मांगा है वो देख लीजिए आप। तो नेक्स्ट वाले में हाँ जी, तो नेक्स्ट वाले में उसने मांग लिया ये कि 1 में अल्फा की पावर 3 प्लस 1 में बीटा की पावर 3 का वैल्यू बताइए। तो एलसीएम लेके रहा है, तो ये आ गया आपका यहाँ बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 अपॉन में आपका रहा अल्फा की पावर 3 इंटू में बीटा की पावर 3। ठीक, इसको वापस से लिख देते हैं, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 अपॉन में
फिर आपका आ गया ये अल्फा इंटू बीटा की टोटल पावर आपकी रही 3। क्यों? 3 पावर इस पर भी है, इस पर भी है। ठीक, अब यहां से इसका वैल्यू अभी भी अपने पास लिखा हुआ है वो 8 है। अगला इसका पूरे का दे रखा है वो 6 है, तो ये आ गया 6 की पावर 3। ठीक, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें तो 6 इंटू में 6 इंटू में 6 ये रहा। ठीक, ये 4 आपका रहा। उसके बाद अगला यहाँ से कैंसिल कर गया 3, फिर इसको काट जाएगा 2 और ये आपका फिर 3 कर गया, फिर ये फिर कट मार गया, ये तो आ गया 1/9। ठीक, ये रहा। तो ये थे रूट्स में रिलेशन अगर मांगे जाएं तो किस तरह से निकाले जाएंगे। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि पहले वाला पॉइंट आता अपना ये कि ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये है कि इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है, ये जैसे ही क्वेश्चन के अंदर बोला तो एक चीज आपके दिमाग के अंदर पहले ही फीड हो जानी चाहिए, और वो ये है क्या कि ये अगर इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करके जाएंगे। तो मतलब 2 इक्वेशन अपने अंदर बन जानी चाहिए पहले से ही। अगर रूट दिए तो इसका मतलब a अल्फा² प्लस में फिर आएगा b अल्फा प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा फिर आएगा आपका a बीटा² प्लस में आपका रहा b बीटा, फिर आ गया प्लस में c इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन तो अपने दिमाग के अंदर बन ही जानी चाहिए। ये तो सिंपल सा फंडा, इसमें तो ज्यादा सोचना नहीं है। और इसी वाले लॉजिक पर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है। क्यों? क्योंकि रूट्स का मीनिंग क्या है? रूट्स का मीनिंग है कि उसको सेटिस्फाई करके जाएगा। तो ये चीज हर बार, पहली बात कि आप हर क्वेश्चन में इस चीज को लिखें, बोले नहीं, इस चीज को आप दिमाग के अंदर फिट रखें कि जरूरत पड़े तो हम लोग यूज कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं है आप हर क्वेश्चन के अंदर इस चीज को लिखो कि दिख रहा है कि क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ रही है तो इसको डायरेक्टली यूज करो। ये आपका रूट्स है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करके जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो इसी पे IIT क्वेश्चन अपनी तरफ से देती भी है, ऐसा भी। हाँ जी, तो जो दिया था क्वेश्चन वो ये था अपने पास, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया था पहला, इसमें यूज किया गया ये कि रूट्स अगर हैं तो सेटिस्फाई कर जाएंगे ही जाएंगे। इस चीज का अपने को ध्यान रख के चलना है। सिंपल सा है कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कभी इस तरह से नहीं पूछता कि ये क्या है बताइए, इस तरह नहीं पूछेगा। दूसरा, तो दूसरे वाले में बात करें यहाँ पर, जैसे अगर ये इसके रूट्स दे रखे हैं तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि इस वाली इक्वेशन को फैक्टराइज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस के अल्फा इंटू में आप करा x माइनस के बीटा इक्वल टू आप करा 0, इस तरह से। ठीक, तो ये भी दिया जा सकता है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब इन सब पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, तो इसके लिए पहला इसमें सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से बना देगा कि x² प्लस में आप करा 2x प्लस में 3 इक्वल टू आप करा 0। ठीक, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। वो आगे आपसे बोल के जाता है अल्फा और बीटा है, तो वो आपसे कह रहा है ये कि 3 माइनस के अल्फा इंटू में, ठीक, फिर आगे बोल के गया आपको कि 3 माइनस के बीटा, इस पूरे का वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो ये कह रहा है कि 3 माइनस के अल्फा और 3 माइनस के बीटा, इस पूरे का वैल्यू बताइए कितना आएगा। या इसको इस तरह भी तोड़ मरोड़ सकता है कि 4 माइनस के अल्फा, ठीक, उसके बाद अगला फिर आपको दे दे यहां से भाई कि 4 माइनस के, और ये आपका रहा बीटा माइनस के 4, ये रहा इस तरह से। तो ये अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कि फैक्टराइज करके उसने पूछा हुआ है तो उस चीज को आप लिखना सीखें। इसके रूट उसने दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि x² प्लस में 2x प्लस में आपका रहा 3 इक्वल टू आप लिख सकते हो कि x माइनस के अल्फा। ठीक, उसके बाद अगला फिर आपका आएगा यहाँ से x माइनस के अल्फा, अगले वाला आपका आएगा x माइनस के बीटा, ये रहा, और इक्वल टू अपने पास कितना रहा वो 0, ये। तो वो उसने ये वाली कंडीशन अपने को दे रखी। ठीक, इसके बाद
हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे वाली कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसके रूट अगर दे रखे हैं तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन तो बात की बात यहाँ पर। तो अब उसने जो मांगा हुआ है अपने से वो मांगा हुआ है ये वाली अगर लाना है कि 3 माइनस के अल्फा और इनटू में 3 माइनस के बीटा। तो इस वाले फोटो को अगर इससे मैच किया जाए, इस वाले फोटो को मैच किया जाए तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि x की जगह 3 लगाया गया। ठीक, तो 3 लगाया गया है तो इसमें अगर 3 पुट करें दोनों साइड, ठीक, जब पुट करके लाओगे तो वो अपने को देके जाएगा ये रहा। तो यहां से लाओगे तो ये आएगा 3 माइनस के अल्फा इंटू में आपका आएगा 3 माइनस के बीटा इक्वल टू अपने पास आएगा यहाँ से भाई कि 3 का स्क्वायर प्लस में अपने पास रहेगा भाई ये 2 इंटू में आपका रहा 3 प्लस में आपका रहा 3। तो ये आ गया आपका 9 प्लस में 6 प्लस में आपका रहा 3। ठीक, तो ये आपका रहा 18, ये इसका पूरा वैल्यू है। तो पहला इसमें ये चीज अपने को देखनी है कि वो किस फॉर्म में दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कि 4 यूज किया गया है, अल्फा ये रहा, पर यहाँ पर 4 का जो साइन है वो आपका चेंज है। तो उस चीज में अपने को चिंता नहीं करनी, यहाँ पर दे रखा है कि इसमें अगर x इक्वल टू 4 लगाएं तो 4 यहाँ भी लगाओगे तो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस में आपका आ गया 2 इंटू में आपका रहा 4 प्लस में आपका रहा 3 इक्वल टू वो आपका रहा यहाँ से 4 माइनस के अल्फा फिर आपका आ गया 4 माइनस के बीटा ये रहा। ठीक, तो अभी जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका आएगा 16 प्लस में आपका रहा 8 प्लस में आपका रहा 3 इक्वल टू वो आएगा 4 माइनस के अल्फा इंटू में आपका आएगा 4 माइनस के बीटा। पर अपने को लाना ये है तो उसमें केवल एक चेंज है कि बीटा -4 है तो आप वहां से माइनस कॉमन ले आइए इस वाले में से, तो इनको दे दीजिए। तो यहाँ पे आओगे 24 प्लस 3 27 इक्वल टू रहा 4 माइनस के अल्फा इंटू में आपका आ गया ये भाई बीटा माइनस के 4। ठीक, तो वो ये अपने पास आंसर ये। ठीक, और वो माइनस जो उसने निकाला था वो यहाँ अरेंज कर दिया। तो पहला तो ये था कि फैक्टराइज जो कंडीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा वो अपने पास ये है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अपन कि जो रूट्स अगर हैं तो ये चीज अपने दिमाग में फीड होनी चाहिए कि रूट्स हैं तो सेटिस्फाई कर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, तो हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, 2 रूट्स हैं तो 2 इक्वेशन अपने दिमाग में पहले से बन जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो अपने पास ये है कि उसने बोला कि लेट, क्वेश्चन बोला हुआ है उसने कि लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of x square minus 6 minus 2 equal to 0। ये तो फिर अगला बोल रहा है कि इफ कि a n इक्वल टू है आपके पास अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n। ठीक, और आगे उसने बोला कि जो n है वो आपका 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, a n है अगला। फिर आपसे कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ वो है a10 माइनस फिर है आपका 2 इंटू में आपका रहा a8। ठीक, अपॉन में अगला है 2 इंटू में आपका रहा a9, ये दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है वो देखते हैं पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है ये कि x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा। तो ये चीज अपने समझ में आई कि पहला कि अल्फा प्लस बीटा कहीं जरूरत पड़ता है तो वो आपका 6 आएगा, वो माइनस के b अपॉन ए आता है तो a इस बार यहाँ पर 1 है और b जो है वो -6 है। अगला अल्फा इंटू बीटा बात करें तो वो आपका आएगा c अपॉन ए, तो वो आएगा आपका -2। अब ये डाटा यूज आता है कि नहीं आता है वो हम लोग अभी देखते हैं। हाँ, इसके बाद अगला फिर पहली बात अल्फा और बीटा ये इसके रूट्स हैं तो पहली बात इसको सेटिस्फाई करके जाएंगे। तो ये 2 इक्वेशन अपने माइंड में भी हैं, कौन सी कि अल्फा स्क्वायर माइनस के 6 अल्फा माइनस में आपका रहा 2 इक्वल टू 0 पहला। दूसरे वाली इक्वेशन है कि बीटा स्क्वायर माइनस में 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन और ये 2 फॉर्म ये वाले ये अपने माइंड के अंदर हैं।
तो समझाने के बेसिस पे मैंने इसको लिख दिया है। पहली बात, जरूरत पड़ेगी तो उनको लिखेंगे, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे पहला। इसके बाद फिर आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो पहले ये बोला हुआ है कि an इक्वल टू ये है। अब an क्या है वो देख लेते हैं। an इक्वल टू है अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n। तो उसने बोला है कि जितना n आप नीचे लगाओगे वही इन लोगों की पावर में चलेगा, और बीच में जो साइन है वो माइनस का है। उसके बाद अगला उसने ये भी बोला है कि n जो है वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यूज जो लिया गया है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। a10, तो a10 होगा क्या, तो वो आएगा आपका a10 इक्वल टू, वो आएगा अल्फा की पावर 10 माइनस में बीटा की पावर 10। ये a10 है। अगला फिर a8 की भी जरूरत पड़ने वाली है, a9 की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो वो आएगा a9 इक्वल टू आएगा अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। अगली बार फिर आपका आएगा a8 इक्वल टू आपका आएगा अल्फा की पावर 8 माइनस में बीटा की पावर 8। ये रहा, ठीक। ये इन सब का यूज करके लाना है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अपनी ये है, पहली बात यहाँ पर कि जो रूट्स आएंगे इसके अगर निकाला जाए तो रूट अगर सीधे सीधे बिना पेन चलाए निकालें तो वो आएगा 36, उसके बाद आएगा प्लस में 8, ठीक। तो वो आपका रहेगा 44। वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट वाला पंगा रहेगा। तो जो इसके रूट्स आएंगे तो वो आएंगे a प्लस रूट बी टाइप के। तो इनको हर बार लिखना भारी काम है। और पावर 10, पावर 9, पावर 8, तो वो सब नहीं निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये सब नहीं निकलवा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करवाई जाती है, केवल दिमाग चेक किया जाता है यहाँ पर। तो पहला ये सब नहीं करवाने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा कि जो वैल्यू मांग रहा है वो ये कुछ मांगा है, इस पूरे का वैल्यू मांगा हुआ है। उसने पर्टिकुलर a10 का वैल्यू नहीं मांगा है और ना ही a9 का मांगा है। तो वो केवल इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मांग रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो पहले जो डाटा है अपने पास उसको फिट करके देखते हैं इसके अंदर कि कितना आता है। तो यहां से पहला है a10, तो वो अपने पास आएगा यहां से अल्फा की पावर 10 माइनस में आपका रहा बीटा की पावर 10, ठीक। इसके बाद फिर आपका आएगा इंटू में 2 इंटू में, फिर आएगा आपका ये अल्फा की पावर 8 माइनस में बीटा की पावर 8, ठीक, अपॉन में। फिर आएगा आपका 2 इंटू में आपका रहा अल्फा की पावर 9 माइनस में आपका रहा बीटा की पावर 9। ये है। अब यहां पर इसको डील किस तरह से किया जाए, तो पहला तो सिंपल सा वो आपको बात बोल रहा है कि जब अल्फा ऊपर यहां भी है पावर 10 में और पावर 8 में भी है, तो जितना भी अल्फा है उसको एक साथ लिखिए, जितना भी बीटा है उसको एक साथ लिखिए। तो यहाँ पे अगर आए तो देखो क्या बनता है वो चीज देख लीजिए। तो ये आएगा अल्फा की पावर 10 माइनस में 2 इंटू में अल्फा की पावर 8, फिर ये आएगा माइनस में बीटा की पावर 10, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो फिर आएगा 2 इंटू में बीटा की पावर 8, अपॉन में आपके पास आएगा यहाँ से भाई ये आ गया 2 इंटू में अल्फा की पावर 9 माइनस में आपका रहा बीटा की पावर 9। यहां पर क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं ये वाला। हाँ, तो यहां पे आए तो इसको लिखा मैंने अल्फा की पावर 10 माइनस में 2 इंटू में अल्फा की पावर 8, फिर आ गया माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो फिर आएगा ये बीटा की पावर 10, फिर आ गया माइनस में 2 इंटू में आपका रहा ये बीटा की पावर 8, ठीक। उसके बाद अपॉन में आपके पास यहां से ये आ गया 2 इंटू में आपका रहा अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9, ये ठीक। अब इसमें अब कंसेप्ट वाली चीजें यूज होती है। पहला तो उसने मना कर दिया कि ये डाटा काम में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहली बात अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहीं क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके बाद अगला तो फिर डाटा कौन सा काम में आएगा, तो पहला क्वाड्रेटिक अगर दी गई है तो दो ख्याल पहले आते हैं कि रूट्स में रिलेशन, तो वो लिख लिया, वो काम में नहीं आ रहा, वो दिखाई दे गया। इसके बाद अगला कि रूट्स अगर है तो सेटिस्फाई करके जाएंगे, वो लिख लिया। अब यहां पे अगर बात करी जाए तो देखिए कि अल्फा की पावर 10 माइनस 2 इंटू अल्फा की पावर 8, तो 10 और 8 में 2 का गैप है। अगर 10 और 8 में से 8 बाहर ले लिया जाए तो अल्फा स्क्वायर अंदर रह जाएगा। जैसा कि यहां बात करें इस वाले में, तो ये आ गया अल्फा की पावर 8 तो लिया बाहर, इसके बाद ये दे गया 8 तो दे गया, तो 2 छोड़ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस के 2, फिर आ गया माइनस, इसके अंदर से मैंने लिया बीटा की पावर 8 बाहर लिया, तो ये आ गया बीटा स्क्वायर माइनस के 2, ये रहा। इसके बाद डिवाइड में है आपका 2 इंटू में अल्फा की पावर 9 माइनस में आपका रहा बीटा की पावर 9।
अब यहां पे अगर बात करी जाए तो कहीं भी अब मेन पंगा अपना ये है कि ये आदमी कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2, या फिर ये आदमी कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। तो वही जो अपने पास दो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हुए थे, उस चीज को अगर देखें तो पहले वाला फॉर्मूला अपने पास है कि अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2, तो एक काम करिए 6 अल्फा को सामने उचका दीजिए, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू आपका रहा 6 अल्फा। तो फिर उसने बोला इसका वैल्यू, तो बोले जैसे अल्फा आ रहा है वैसे बीटा आएगा। अब यहां पे बात करें तो ये आपका आ रहा कि बीटा स्क्वायर माइनस में 6 बीटा प्लस में माइनस में आपका रहा 2 इक्वल टू आपका 0, तो ये आएगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आपका रहा 6 बीटा। ठीक, और वो ये है अपने पास जो उसको चाहिए। तो बोले उससे फायदा क्या होगा? बोले फायदा ये होगा कि 8 पावर आपकी पहले बाहर बैठी हुई है, 1 पावर और ला रहे हैं तो टोटल पावर बनेगी 9, और 9 ही आपका नीचे बना हुआ है यहां पर। तो ये आपका इस पूरे का वैल्यू अगर देखा जाए तो वो है 6 अल्फा। तो ये आ गया आपका अल्फा की पावर 8 इंटू में आपका रहा 6 अल्फा, माइनस में बीटा की पावर 8 इंटू में आपका रहा भाई यहां से 6 बीटा। ठीक, अपॉन में अपने पास रहा ये यहाँ पे 2 इंटू में ये आ गया अल्फा की पावर 9 माइनस में आपका रहा बीटा की पावर 9। अब इसको सॉल्व कर लाते हैं। तो सॉल्व करके लाए यहां पर, तो ये आ गया 6 बाहर, तो ये आ गया 6 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस में फिर आपका आएगा 6 इंटू ये आ गया बीटा की पावर 9 अपॉन में आपका आ गया ये 2 इंटू में ये आपका आ गया अल्फा की पावर 9 माइनस में आपका रहा बीटा की पावर 9। ठीक, ऊपर से 6 बाहर निकाल लिया, अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9 अपॉन में आपका आ गया 2 इंटू में अल्फा की पावर 9 माइनस में बीटा की पावर 9। ठीक, ये और ये कैंसिल हुआ तो आ गया 6/2 इक्वल टू आपका रहा 3। ठीक, तो ये थी क्वेश्चन की खूबसूरती जो इसके अंदर दिखाया था कि मतलब आपको रूट्स नहीं निकालने थे, तो सिंपल सा फंडा यूज करवाया था क्या कि अगर रूट्स आपके पास क्वाड्रेटिक थी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स आपके अल्फा और बीटा हैं। ठीक, तो उसने वही फंडा यूज करवाया, अगर रूट है तो सेटिस्फाई करके जाएंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सिंपल सा वही इक्वेशन उसने यूज करवाई है ये। इसके अलावा वो कुछ भी यूज नहीं करवा रहा है। आप कंसेप्ट पे जाइए, क्या है मेन कंसेप्ट ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर है तो उसको सेटिस्फाई करते हुए जाएगा, ये चीज अपने दिमाग के अंदर होनी चाहिए। ठीक, हाँ जी, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। तो इसमें आप ध्यान रखना कि अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया है, नेक्स्ट ये था आपका क्वाड्रेटिक का बेसिक्स, तो इसी पे आगे हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।